नमस्ते बच्चों, क्लास 10th हम रस पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक रस पढ़ लिया था श्रृंगार रस, जिसके संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार थे। और हम दूसरा पढ़ेंगे आज हास्य रस। परिभाषा है इसकी: जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाए तो वहाँ हास्यरस होता है। इनके कहने का मतलब है कि जब कोई हम ऐसी व्यक्ति देख लेते हैं या ऐसी कोई वस्तु देख लेते हैं या कोई विकृत आकार देख लेते हैं, जो विकृत का मतलब होता है जिसका आकार से एक शेप में ना हो, उल्टा सीधा हो, और उसकी वेशभूषा, उसकी वाणी और उसकी चेष्टा अर्थात क्या क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद व्यक्ति को अगर बरबस हंसी आ जाए अर्थात अनायास ही हंसी आ जाए अर्थात वो अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हास्य रस होगा। अर्थात जहाँ पे कुछ चीज़ें हम ऐसे देख लेते हैं कि अचानक से हंस पड़ते हैं अर्थात अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आपका हास्य रस होगा। और ये चीज़ें कब होगी? जब किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को देख लेंगे जिसका आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, वो विकृत आकार में होंगे अर्थात उल्टा सीधा होंगे, तो वहाँ पे आपका हास्य रस होगा। यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका: नाना वाहन नाना वेशा, वेसे शिव समाज ने देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिनु पद कर को पद बद बाहूँ, पद को बहु पद बाहूँ। ठीक है, यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि नाना वाहन नाना वेशा, वेसे शिव समाज ने देखा। शिव मतलब भगवान शिव, भगवान शंकर। अपने निज मतलब अपने ऐसे समाज को देखकर वो हंस पड़े। कैसे? नाना वाहन नाना वेशा, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के वाहन है, उसमें विभिन्न प्रकार के उनके वेश हैं। और वेसे शिव समाज अर्थात वो, वेसे का मतलब होता है हंसना, अर्थात शंकर जी जो हैं वो अपनी ऐसी सभा को देख के हंस रहे हैं कि जहाँ पे बिना अर्थात यहाँ जहाँ पे बहुत सारे वाहन है, बहुत सारे वो वेश धारण कर रखे हैं अर्थात पहनावा उनका अलग अलग है। इसके बाद फिर ऐसी स्थितियों को देख के भगवान शिव जो है वो हंसने लग जाते हैं। और आगे क्या देखते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई तो ऐसा है जिसके को मुखहीन, कोई तो ऐसा है जिसके एक भी मुख नहीं है, और विपुल मुख काहू, और कोई तो ऐसा है जिसके बहुत सारे मुख हैं। के पद कर बिनु पद कर को बहुपद बाहू। तो यहाँ पे ऐसे कि कोई तो ऐसा है जिसके हाथ पैर ही नहीं है, और कोई ऐसा होगा जिसके बहुत सारे हाथ पैर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर के करने का मतलब था कि एक तो ऐसी आकृति विकृति है कि विभिन्न प्रकार के आकार हैं, इनके विभिन्न प्रकार के वेश धारण कर रखे हैं। ऊपर से फिर देखते हैं शंकर जी कि जो हमारा मॉर्निंग सेशन यहाँ पे फिर शिव जी देखते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे उनके समाज में बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके कई हाथ पैर हैं, और कोई तो ऐसे है जिसके एक भी पद अर्थात बिनु पद कर अर्थात कोई तो ऐसा है जिसके एक भी हाथ पैर नहीं है, और कोई तो ऐसा है जिसके बहुत सारे हाथ पैर हैं। कोई ऐसा है कि जिसके बहुत सारे मुख हैं, विपुल मुख का हूँ, और कोई ऐसा है जिसके एक भी मुख नहीं है। तो ऐसे समाज को देख के शंकर जी जो क्या है वो हंस रहे हैं, क्योंकि उनके समाज में बहुत विभिन्न प्रकार के वेश को धारण कर रखे हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं। कोई ऐसा है जिनके हाथ पैर ही नहीं है, और कोई ऐसा है जिसके बहुत सारे हाथ पैर हैं। तो ऐसी आकृति, ऐसी स्थिति को देख के वहाँ पे वो हंस रहे हैं, उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट पेज। अब इसमें उदाहरण में स्पष्टीकरण में, इस उदाहरण में स्थायी भाव हास्य है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। फिर है आपका आलम्बन में है शिव समाज। इसके बाद फिर आश्रय है शिव। इसके बाद फिर उद्दीपन है विचित्र वेशभूषा, अर्थात उन्होंने जो जैसे वेश को धारण कर रखा है उसको देख के उनके अंदर का जो भाव था वो और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। अनुभव शिव जी का हंसना, अर्थात ऐसी मतलब कि ऐसी सारी चीज़ों को देख के जो उनकी शारीरिक एक्टिविटी हो रही है तो क्या कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं।
उसके बाद फिर संचारी भाव, इसमें रोमांच है, हर्ष है, और फिर चापल्य अर्थात चंचलता है। ऐसी चीज़ों को देख के लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हास्य रस था। थर्ड है आपका करुण रस। करुण रस में देखना, जहाँ किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश से अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है। इनके कहने का मतलब है किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के, अर्थात जब हमारी कोई भी चीज़ जो बहुत ही हमें प्यारी होती है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, जब उसका विनाश हो जाता है या उसके साथ कोई अनिष्ट हो जाता है। विनाश का मतलब होता है एकदम से ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। अनिष्ट का मतलब होता है जब उसके साथ बहुत ही बुरा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु के खो जाता है या उसके साथ बहुत अनिष्ट हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है, तो फिर क्या होगा, वो हमारे अंदर का जो भाव उत्पन्न होगा वो करुण रस होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पहले, जो भूरिभाग्य भरी विदित सी निरूप में सुहागनी, हे हृदय बल्लभ हूँ वही अब मैं मध्य अनाथनी, जो साथनी होकर तुम्हारी भी अतिव सनातनी, अब उसी मुझसा जगत में और कौन अनाथनी। ठीक है, तो यहाँ पे उस समय का वर्णन है जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी उत्तरा जो है उनके पास वो शोक का संदेश आता है। तो उस समय वो बोलती हैं, जो भूरिभाग विदित, ठीक है, यहाँ से जो भूरिभाग हरि विदित थी, यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि अब वो अपने बारे में बोल रही कि जो भूरिभाग्य भरी विदित थी निरूप में सुहागनी, अर्थात ये पूरा विदित का मतलब होता है जानना, अर्थात वो ये कहती है कि जहाँ पूरा ये समाज जानता था कि मैं बहुत ही मतलब कि बहुत ही भाग्यशाली हूँ, सुहागिन हूँ, हे हृदय बल्लभ अर्थात अपने पति को हूँ वही अब मैं महाहतभागिनी, और अब ये है कि अब मुझ जैसी अभागिन कोई है ही नहीं, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतिव सनातनी, अर्थात जो तुम्हारी जीवन साथनी थी, जीवन संगनी थी, अति हुई बहुत ही अच्छी साथी थी, है अब उसी मुस्सा जगत में और कौन अनाथनी, और अब ऐसा हो गया है कि मेरे जैसा इस संसार में कोई भी अनाथनी नहीं रह गया, अर्थात मैं सबसे ज़्यादा अनाथ हूँ। पहले तो मैं आपको भाग्यशाली मानती थी जब आप मेरे साथ रहते थे, लेकिन जब आज मेरे आप साथ नहीं है तो मैं मुझसे ज़्यादा अनाथ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करुण रस का भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो वीर अभिमन्यु है उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी जो पत्नी है उत्तरा, उनके पास ये संदेश जाता है, तो वो उनके अंदर का जो भाव होगा वो क्या होगा, करुण रस, क्योंकि उनकी बहुत ही प्रिय वस्तु खो गई है, वो विनाश हो गया उसका। ठीक है, अब इसका हम अस्थायी भाव देख लेंगे एक बार। यहाँ पे क्या होगा, अस्थायी भाव इसका क्या होगा, शोक होगा। अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा के इस विलाप में, अर्थात ये जो स्पष्टीकरण आश्रय क्या होगा, उत्तरा होंगी। आलंबन है अभिमन्यु की मृत्यु। उद्दीपन है पति के वीरत्व आदि गुणों का स्मरण करना, अर्थात उनके वीरों की मतलब कि जो उनका वीरत्व का भाव था, अर्थात उनकी जो वीरता थी उस चीज़ों को सुन करके उसको याद करके, अर्थात जो पहले की बीती हुई बातें थी उनको याद कर रहे हैं। स्मरण करने का मतलब याद करना, तो उसको याद करके उनके अंदर का जो भाव है और भी ज़्यादा तेज हो रहा है। इसमें अनुभाव जो है वो यहाँ पे लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। अनुभाव जो है वहाँ पे क्या है, उत्तरा का कंदन, ठीक है, जो उनकी शारीरिक क्रियाएं हो रही है उत्तरा की। और संचारी भाव इसमें क्या है, अपने विगत सौभाग्य की स्मृति एवं दैन्य, अर्थात वो उनका जो पहले का जो सौभाग्य की बातें थी उसी को याद कर रही हैं और फिर अपने आप को दीनता महसूस करें, अर्थात बहुत ही लाचार और भिखारी समझ रही कि मेरा तो अब कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।